दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है रमन 50%। ये रमन की कॉमेडी कॉमिक्स है, तो पढ़ते हैं इसको। 50%। मोगा सिंह, क्या तुम किसी बड़े आदमी को जानते हो? हाँ, मैं प्रधानमंत्री नु जानदा वा। जरूर प्रधानमंत्री मोगा सिंह के रिश्तेदार होंगे। बेटे का एजुकेशन लोन पास करवाने के लिए सिफारिश चाहिए। सिफारिश? मेरा दोस्त यह काम करवा सकता है। मोगा सिंह, तुमने कहा था तुम प्रधानमंत्री को जानते हो। मेरे बेटे की सिफारिश लगवा दो। ओए मैं कैसी मैं प्रधानमंत्री नु जानदा वा, लेकिन ओ मैनू नहीं जानते। ऑलराउंडर, खलीफा हो, तुम्हें घर तक छोड़ दूं। शुक्रिया दोस्त। मैंने सुना तुम शादी कर रहे हो। हाँ, मुझे जैसी लड़की की तलाश थी वह मिल गई है। अच्छा, क्या वह खाना अच्छा बनाती है? वह भारतीय नहीं, मुगलई, चाइनीज और जापानी डिशेज बनाने में माहिर है। किस मौके पर कैसा मेकअप करना है और क्या पहनना है उसे पता है। किस पोशाक के साथ कैसा जेवर पहना जाए वह जानती है। स्वास्थ्य संबंधी घरेलू नुस्खों की उसे जानकारी है। घर की साज सज्जा में वह माहिर है। उसमें हास्य व्यंग्य की भरपूर क्षमता है। वह लड़की है या महिला मैगजीन का संस्करण। बालों का तेल। सर, आपकी उदासी का कारण क्या है? मेरा यह टकला सिर। काश मेरे भी काले घने बाल होते। मेरे पास एक तेल है जिससे बाल उगाते हैं। मैं आपके लिए वह लाता हूँ। लीजिए सर, तेल आ गया। इसे लगाने से आपको फायदा होगा। तुम्हें कैसे यकीन है कि इससे मेरे सिर पर बाल आ जाएंगे? यह तेल एक बार मेरी कंघी पर गिर गया था, तब से यह कंघी मेरा हेयर बर्स है। बाप बेटा, तुम्हारे हाथ में यह कागज कैसा है? बेटे, शांतु की स्कूल टीचर ने कंप्लेंट भेजी है। उसे पढ़ो। लिखा है, आपके बेटे का मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता। बात बात में बहानेबाजी करता, झूठ बोलता है और क्लास की लड़कियों के पीछे पड़ा रहता है। मुझे इसका जवाब लिखना है। क्या लिखोगी? यही कि अगर शांतु की इन आदतों को सुधारने का इलाज उन्हें मिल जाए तो मुझे भी लिख भेजें। इसके पापा के भी यही लक्षण है। फेस। रमन, इतने उदास क्यों? दोस्तों, बीवी मायके गई है, कुकिंग की बहुत दिक्कत है। गोल रोटी बनाता हूं तो चीन का नक्शा बनता है। यार रमन, मेरी वोटी भी मैके गई है, मैनू भी बड़ी रोटी दी दिक्कत हैगी है। इस कुआरे का दर्द आज तुमने जाना। किसी अच्छे रेस्तरा में चलकर खाना खाते हैं, चलो। एक बढ़िया रेस्तरा मैं जानना। यहाँ की खास डिश क्या है? फिश करी। क्या उसे सफाई से पकाया जाता है? क्या मतलब? पकाने से पहले क्या उसे अच्छी तरह से धोया जाता है? हो, मछली तो हमेशा पानी में रहती है। गिफ्ट। दिवाली की मिठाई मेहमानों के लिए सजा दी। कैंडल से कैमरे की शोभा बढ़ कैंडल से कमरे की शोभा बढ़ गई है। बारूद फटजी, यह गिफ्ट किसके लिए है? खलीफा, मैं अपने एम्प्लॉय रमन को दिवाली की शुभकामनाएं देने जा रहा हूँ। वह उपहार पाकर खुश हो जाएगा। इतना बड़ा पटाखा। कड़म। हुलिया। रमन, हमें अपने ऑफिस के लिए कैशियर चाहिए। सर, आपको अखबार के क्लासिफाइड में विज्ञापन देना चाहिए। मैं जिस तरह का आदमी चाहता हूँ उसका हुलिया तुम लिख लो और एड बुक करवा आओ। बताइए। लिखो, कैशियर की पोस्ट के लिए एक नाटा गंजा आदमी जिसकी तोते जैसी नाक हो, ऊंचे दांत हो, लंबे कान हो। सर, आप ऐसा अजीब आदमी क्यों चाहते हैं? ताकि अगर कभी वह कंपनी का कैश लेकर भाग जाए तो पुलिस को ऐसे हुलिया वाला आदमी ढूंढने में परेशानी नहीं होगी। झगड़ा पति पत्नी का। गोकुल, कहाँ जा रहे हो? पुलिस स्टेशन, रिपोर्ट लिखवाने। क्या घर में चोरी हो गई है? नहीं, तो फिर किस बात की रिपोर्ट? अपनी पत्नी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाने। वह क्यों? वह 6 महीने से मुझे बेलन मारती है।
6 महीनों से? तो फिर तुमने पहले शिकायत दर्ज क्यों नहीं करवाई? आज से पहले उसका निशाना चूक जाया करता था। ज्योतिषी, रमन कहाँ चले? थोड़ा सैर सपाटा कराऊं। सामने ज्योतिषी के पास जाया जाए। महाराज, मैंने सुना कि हाथ में खुजली हो तो रुपया मिलता है। हाँ बच्चा, तुम्हारे हाथ में खुजली है तो समझो दौलत आने वाली है। बाबा, अगर हाथ के बजाय पैर में खुजली हो तो तब तो तुम करोड़पति बनने वाले हो। लेकिन मेरे तो सिर में खुजली होती रहती है। जाकर डैंड्रफ का इलाज करवाओ। कंधा, बॉस ने तुम्हें बुलाया है। सर, आओ रमन। आजकल ऑफिस में सब लापरवाह हो गए हैं। सुबह फाइलों में सिर रखकर सोता है, तुम उस पर नजर रखा करो। मिस टूटू टाइपिंग में गलतियां करती हैं, तुम उसे डांट डांट लगा दिया करो। बीको चपरासी कामचोर होता जा रहा है, उसे काम निकलवाया करो। सर, यह सब ऑर्डर्स तो आपको देने चाहिए, आप मुझे आगे कर रहे हैं। कामयाब इंसान हमेशा दूसरों के कंधे पर रखकर बंदूक चलाता है। रमन, खलीफा और गिदड़। दोस्त खलीफा, रमन, महबूबा के बा ने कहा कि अगर मैं कोई ढंग की नौकरी कर लूं तो वह निकाह कर देगा। हर ससुर चाहेगा कि दामाद का बढ़िया रोजगार हो। अभी मैं नौकरी के इंटरव्यू के लिए जा रहा हूं। देखो, प्रश्नों के जवाब पूरी सूझबूझ से देना, ठीक है? मेरी शुभकामनाएं। मिस्टर खलीफा, अगर आप जंगल में भटक जाए तो वापस आने के लिए क्या करोगे? जनाब, मैं उस जंगल में किसी गिद्दड़ को मारने के लिए उसके पीछे भागूंगा। क्या ऐसा करने से शहर का रास्ता मिल जाएगा? बिल्कुल। क्या आपने सुना नहीं, जब गिद्दड़ की मौत आती है तो वह शहर की ओर भागता है। मार्कशीट। बरखुदर, यह क्या है? रिपोर्ट कार्ड। अच्छा, जरा अंक तालिका पढ़कर सुनाओ। इंग्लिश, 100 में से 30 नंबर। मेरे 100 में से 80 आया करते थे। आगे पढ़ो। मैथ्स, 100 में से 50। मेरे 100 में से 90 आते थे। साइंस, 100 में से 30। सारे विषयों में घटिया। तुमने मेरा नाम डुबो दिया है। मैं टॉप आता था और हर साल स्कॉलरशिप मिलती थी। पापा, यह आपकी पुरानी मार्कशीट ही है, सफाई करते वक्त स्टोर में मिली है। मॉर्निंग वॉक। शांतु बेटे, उठ जाओ, नाश्ते का टाइम हो गया है। हमारा बेटा देर तक सोता रहता है, उसे उठाकर मेरे पास लाओ। लेकर आती हूँ। आओ बरखुरदार। तुम आलसी हो गए हो, सुबह देर से उठते हो। सुबह जल्दी उठो और पार्क में जॉगिंग करने जाओ। सवेरे सैर करने से फायदा होता है। अब पड़ोसी गुप्ता के बेटे रमेश को देखो। वह कल सुबह पार्क में घूम रहा था, उसे एक पर्स मिला जिसमें 2000 रुपए थे। हुआ ना फायदा? पापा, जिसका पर्स गिरा था वह भी तो सुबह उठकर जॉगिंग करने गया होगा। मुवक्किल, दोस्त जमानत दास, मुंह क्यों लटका रखा है? आज मैंने केस जीता और कातिल को बरी करवा दिया, तब तो आपको खुश होना चाहिए। मैंने जीतने के बाद अपराधी से अपनी फीस 10,000 रुपये मांगे तो उसने मुझसे पूछा, वकील साहब, मेरा केस क्या था? यही कि तुमने 1000 रुपये के लिए खून किया था। वह बोला, जरा सोचो, जो आदमी 1000 रुपये के लिए मर्डर कर सकता है वह 10,000 के लिए क्या नहीं कर सकता। नाम और आम। बच्चों देखो मैं क्या लाया। वाह, आम। यह रत्नागिरी के आम है। यह रत्नागिरी क्या होता है? एक जगह का नाम है जहाँ आमों की काफी पैदावार होती है। यह रत्नागिरी अजीब नाम कैसे रखा गया? तुम्हारे पापा ज्ञानी है, उन्हीं से पूछो। पापा, आप ही बताओ। उस जगह पर शायद रत्ना नाम की कोई लड़की थी, कभी वह भागते भागते गिरी होगी। लोग चिल्लाए होंगे, रत्नागिरी। बस तभी से उस जगह का नाम रत्नागिरी पड़ गया होगा। नया सूट। उम्मीद है यह उसे पसंद आएगा। बनमानो, तुम्हारे लिए बढ़िया सूट लाया हूं। मैं इसे पहनकर आती हूँ। यह टाइट है।
इसे अब बदल कर लाओ। बिका हुआ माल बदला नहीं जाता। गर्लफ्रेंड के लिए 1,000 रुपए का सूट खरीदा था, वह उसे टाइट है। दुकानदार ने सूट नहीं बदला। क्या करूं? गर्लफ्रेंड बदल लो। रेस्तरा। कमली, आज क्या बना रही हो? कद्दू की सब्जी। दत्त तेरे की। मुझे कद्दू की बेस्वाद सब्जी पसंद नहीं। घर में और सब्जी नहीं है, तुम्हें वही खानी होगी। मैं बाहर रेस्तरा में जाकर खाता हूँ। या मनपसंद खाना मिलेगा। शाही पनीर लाओ। सर, खाना व्हाइट प्लेट में लाऊं या ब्राउन में? क्या मतलब? व्हाइट प्लेट के 20 रुपए एक्स्ट्रा होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि सफेद प्लेटें हमें रोज धोनी पड़ती है। रुपया। लाइब्रेरी से यह अच्छी किताब मिल गई। खलीफा, तुम्हारे हाथ में कैसी किताब है? यह जनरल नॉलेज की है। एक शायर को इसकी क्या जरूरत? मैं इसका रट्टा लगाऊंगा। क्यों भला? इसे याद कर मैं टीवी क्विज में हिस्सा लूंगा, ताकि मैं क्विज के प्रश्नों का उत्तर दे 2 करोड़ रुपया जीत लाऊं। दोस्त, रुपये के पीछे क्या भागना? रुपया तो हाथों का मैल है। अच्छा, अगर रुपया हाथों का मैल है, तो क्यों ने सारी उम्र बिना नहाए रह जाए? सच्चा प्रेमी। खलीफा, इस बारिश में कहाँ जा रहे हो? गर्लफ्रेंड के अब्बा ने शादी की बात के लिए बुलाया है। एक लड़की के लिए इतनी तत्परता क्यों? आस्की में यह सब करना पड़ता है। वह क्यों? मूसलाधार बरसात में जब मैं वहां पहुंचूंगा, तो लड़की के अब्बा को यकीन हो जाएगा कि मैं सच्चा प्यार करता हूं, और वह हमारा निकाह कर देगा। सड़क पर पानी बढ़ता जा रहा है। बनबानो, मेरे मजनू, तुम मेरे अब्बा का दिल जीत लोगे। क्या खलीफा आया नहीं? डब स्टेशन। कमली, एक कप चाय बना दो। घर में दूध खत्म है। मैं दूध का पॉली पैक लेने जाता हूँ। मार्केट दूर है। खलीफा, हाथ में क्या है? ट्रांजिस्टर। मैंने अपनी बोरियत दूर करने के लिए इसे खरीदा है। मैं इसे फिल्म म्यूजिक सुना करूंगा। कितने का खरीदा? 500 रुपए का। क्या यह सभी स्टेशन पकड़ता है? हाँ, पुलिस स्टेशन और रेलवे स्टेशन छोड़कर। वेडिंग मॉल। आओ कमली। आप दोनों कहाँ जा रहे हैं? खलीफा, शहर में वेडिंग मॉल खुला है। मेरी बहन की शादी के लिए शॉपिंग करने जा रहे हैं। वेडिंग मॉल में विवाह के लिए हर चीज मिलती है। कपड़े, साड़ियाँ, गहने, मंडप का साजो सामान आदि। वहाँ शादी से जुड़ी हर जरूरत पूरी हो जाती है। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तुम क्या लोगे? एक दुल्हन। जिंदगी। मॉर्निंग वॉक फायदेमंद है। रमन जी, पुराने समय में लोग 100 साल से भी ज्यादा जीते थे, लेकिन आज के दौर में उम्र कम होती है। मनुष्य चाहे तो अपनी उम्र बढ़ा सकता है। क्या यह संभव है कि मैं 100 साल तक जीवित रहूं? हाँ, क्यों नहीं। इसके लिए तुम्हें सादा भोजन खाना होगा। औरत, सिगरेट और शराब से दूर रहना होगा, यानी तब मैं 100 साल तक जी सकूंगा। नहीं बरखुरदार, थोड़े थोड़े ही दिनों में तुम्हें लगने लगेगा कि तुम 100 साल तक जी चुके हो। तो दोस्तों, कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है, और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।